हेलो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे आव्यूहों का योग, अंतर और गुणनफल। तो सबसे पहले सीखेंगे आव्यूहों का योग, यानी दो आव्यूहों को कैसे जोड़ेंगे और उन्हें कैसे घटाएंगे। तो इसके लिए क्या दशा, क्या कंडीशन है, क्या शर्तें हैं। तो दो आव्यूह का योग एवं अंतर तभी संभव है जब दोनों आव्यूह एक ही क्रम के हों। मतलब कहने चाहिए जैसे दो आव्यूह दिए, ए बराबर दिया गया 4 5 1 3, दूसरा आव्यूह दिया गया 7 8 4 5। अब इनमें इनका क्रम देखो, क्रम क्या होता है। क्रम हम बता चुके हैं कि क्या होता है, पंक्ति और स्तंभ का। पंक्ति इसमें कितनी है, 2, तो पंक्ति होंगी इसकी 2। ठीक है, स्तंभ कितने हैं इसके, 2। तो ये 2 क्रॉस 2 का क्या है हमारा। अब इसमें देखेंगे, इसमें भी 2 पंक्ति हैं और 2 भी स्तंभ है, तो 2 क्रॉस 2 का, यानी कि इनका क्रम दोनों का क्या है, एक जैसा। ये भी 2 क्रॉस 2 का, ये भी 2 क्रॉस 2 का है। तो ये इनका योग हमारा संभव है। तो इनको कैसे योग करेंगे और तभी इसका हम अंतर कर पाएंगे। वो कैसे करेंगे, अगर हमें क्या ज्ञात करना है, ए और प्लस बी का ज्ञात करना है। ए प्लस बी, इन दोनों आव्यूहों को हमें क्या है, जोड़ना है। तो ए प्लस बी कर ले, क्या कर ले, करें 4 और यहाँ पे 5, ये हमने लिख 1 और 3, ये हमने ए लिख दिया और प्लस का चिन्ह लगा के बी लिख दिया। यहाँ पे बी कितना है, 7 और 8, और यहाँ पे 4 है और यहाँ पे कितना है हमारे पास, 5 है। अब इनका हमें योग करना है। तो ध्यान रखना है कि हमें आव्यूह में जिस पोजीशन पर जो तत्व है उसी को उसी में से जोड़ना है। जैसे ये वाली हमारा क्या है, ये हमारा प्रथम पंक्ति है, इसमें ये प्रथम स्तंभ है और इसमें भी ये प्रथम स्तंभ है। तो प्रथम स्तंभ का ये कौन सा, पहला तत्व है, और इसमें भी प्रथम स्तंभ का कौन सा, ये वाला तत्व है। तो किसको जोड़ेंगे, 7 को, 4 और 7 को जोड़ेंगे। तो हम कैसे जोड़ेंगे इसको, ऐसे करके जोड़ेंगे, 4 को जोड़ेंगे प्लस का 7 से 7 और 4 जोड़ेंगे। इसमें देखेंगे, इसमें प्रथम क्या है, ये प्रथम स्तंभ है, इसमें प्रथम है, इसका दूसरा तत्व तो 5 है, इसमें कितना है, 8 है। तो 5 को जोड़ेंगे हम, 8 से जोड़ देंगे। अब यहाँ पे ये हमारा दूसरा स्तंभ है और इसमें भी ये दूसरा स्तंभ, ये दूसरे स्तंभ का ये पहला तत्व अवयव है और ये दूसरा अवयव है। तो 1 को हम जोड़ेंगे 4 से, 1 और हम जोड़ दिया हमने 4 से, 1 और 4 जोड़ दिया। अब इसमें ये दूसरा स्तंभ और ये दूसरा स्तंभ, इसका दूसरा तत्व 3 है, तो और इसका दूसरा तत्व कितना है, 5 है। तो इसको हमने ऐसा कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे हमें इनको, अब इनको हमें जोड़ना है। तो जोड़ने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, देखिएगा, 7 और 4 कितने हो जाते हैं, 7 4 हो जाएंगे हमारे पास 11, और ये 4 और 1 कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 5 हो जाएंगे, और 8 5 कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 13 हो जाएंगे, और 5 3 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो ये हमें क्या प्राप्त हो गया, ए और प्लस बी प्राप्त हो गया। ठीक है, तो कंडीशन ये होती है कि दोनों जितने दो भी अवयव हैं उनके जो क्या नाम क्रम है वो कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। नहीं, ये भी क्या है, 2 क्रॉस 2 का था, ये भी 2 क्रॉस 2 का था। अगर इनको हमें घटाना है, किसको हमें घटाना है, यानी कि इनका हमें अंतर करना, तो अंतर कैसे करेंगे, तो ए माइनस बी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ए माइनस बी ज्ञात करना है। सेम वही तरीका है, क्या करेंगे, इसका पहला अवयव, इसका पहला अवयव, तो ए में से घटाना है बी को। तो इसका पहला अवयव कितना है हमारे पास, 4 है, इसका पहला अवयव 7 है, तो 4 में से कितना घटाएंगे हम, यहाँ पे 7 घटाएंगे। ठीक है, इसका दूसरा, इस कॉलम का दूसरा अवयव 5 है, इस कॉलम का यानी इस स्तंभ का दूसरा अवयव कितना, 8 है, तो हम 5 में से कितना घटाएंगे, यहाँ से 8 घटाएंगे। यहाँ पे देखेंगे, इस दूसरा स्तंभ है, दूसरा स्तंभ का पहला अवयव कितना है, 1 है, इसका कितना है, 4 है, तो 1 में से क्या घटाना हमें पर 4 घटाना। ठीक है, अब इसके में देखेंगे, इस स्तंभ का दूसरा अवयव 3 है, इसका कितना है, 5 है, तो 3 में से कितना घटाएंगे, यहाँ पे 5 घटाएंगे। ठीक है, इतना करने के बाद क्या करेंगे, ए माइनस का बी बराबर, यहाँ पे हम क्या सॉल्व कर लेंगे। देखिएगा, 7 ज्यादा है 4 कम है, तो कितना बचेगा, यहाँ पे 3 का बचेगा, माइनस का 3 बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 8 है, जो कि माइनस के ज्यादा है, 8 में से 5 जाए, कितने बचेंगे यहाँ पे हमारे पास, माइनस के 3 बचेंगे। यहाँ पे देखेंगे 4 में से 1 चला जाए, क्योंकि माइनस के ज्यादा है, तो कितना बचेगा, यहाँ पे माइनस का 3 बचेगा, और यहाँ पे 5 माइनस के ज्यादा है, 3 चले जाएंगे, यहाँ कितना बचेंगे, माइनस 2 चले जाएंगे। तो ये हमें क्या प्राप्त हो गया, ए माइनस हमें बी प्राप्त हो गया। ठीक है, इस प्रकार से अगर कोई किसी अवयव का अगर क्रम क्या है, उल्टा है, मतलब कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई अवयव दे दिया गया, ए बराबर हमें दिया गया है 2 3 4 5, एक अवयव दे दिया गया है, और दूसरा अवयव हमें दे दिया गया है 2 3 4 5 6 7, मान लीजिए ये 2 हमें आप भी दिए गए। लेकिन अब इसमें हमें देखेंगे इसका क्रम क्या है, ये इसमें 2 पंक्ति हैं, 2 स्तंभ है, तो इसका जो क्रम है वो 2 क्रॉस 2 है। ठीक है, इसका कितना है, इसमें से 2 पंक्ति हैं और स्तंभ कितने हैं, 3, इसका क्रम कितना है, 2 क्रॉस 3 है। तो इनके जो क्रम है कैसा है, क्रम है अलग अलग है, इसलिए इनको हम ना तो जोड़ सकते हैं और ना ही हम इनको घटा सकते हैं। अब हम सीखेंगे आव्यूह का गुणनफल। इसके लिए क्या शर्त है, यदि ए तथा बी 2 आव्यूह हों
तो इनका गुणनफल ए बी तभी संभव है जब ए में स्तंभों की संख्या तथा बी में पंक्तियों की संख्या बराबर हो। जैसे अगर हम बात करेंगे कि ए और बी का गुणनफल, मान लिया हमें क्या निकालना है, ए बी निकालना है, ए का और बी का गुणनफल निकालना है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि जो पहला है ए है, इसके जो स्तंभों की संख्या, इसमें कितने स्तंभ है, एक और एक दो है, इसमें स्तंभ कितने हैं, दो, ठीक है। और बी है, बी में पंक्तियों की संख्या, इसमें पंक्तियां कितनी, एक, पंक्तियां कहलाती हैं दो हैं। अगर बराबर है, यहाँ इसमें स्तंभ दो हैं, इसमें पंक्तियां दो हैं, तभी हम इसका क्या कर सकते हैं, गुणनफल कर सकते हैं। अदरवाइज हम इसका गुणा नहीं कर सकते। तो अब इसका हम गुणा कैसे करेंगे देखिएगा। पहले ए लिख लेंगे, ए हमारे पास कितना है, 3, 5, 2, 1, ठीक है। दूसरा हमारा आप भी है, बी को लिखेंगे, ये हमारा 9 हो गया, ये 6 हो गया, 4 हो गया और ये हमारा हो गया 7 हो गया, ठीक है। हमें ए भी ज्ञात करना। तो देखो जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, पंक्ति का स्तंभ में होता है। कैसा होता है, ये पंक्ति होती है स्तंभ, इसकी पंक्ति कितनी है, 3 और 2 है, तो पंक्ति इसकी ये है और इसका स्तंभ ये है। तो हमें ए भी ज्ञात करने के लिए ध्यान देना है, ए भी ज्ञात करने के सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, पंक्ति, इसकी पंक्ति 3 है तो 3 का गुणा करेंगे 9 में, तो 3 में गुणे 9, ठीक है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब 2 का गुणा करेंगे 6 में, तो 6 में गुणे 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस पंक्ति का दूसरे कॉलम में, प्रथम पंक्ति का प्रथम कॉलम में, दूसरे पंक्ति का दूसरे कॉलम में, 3 का गुणा करेंगे किसमें, हम 4 में गुणा करेंगे, 3 में गुणे 4 गुणा करेंगे, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब 2 का गुणा किस में करेंगे, 7 में गुणा, 2 में गुणे 7, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब क्या, दूसरी पंक्ति प्रथम कॉलम, दूसरी कॉलम 5 है तो 5 का 9 में गुणा, 5 गुणे 9, प्लस का प्रथम पंक्ति इसका 1 गुणा 6 में, तो 1 में गुणे 6, ठीक है। अब क्या, द्वितीय पंक्ति और द्वितीय कॉलम, तो 5 का गुणा करेंगे किसमें, 4 में, तो 5 गुणे 4। अब 1 का गुणा कैसे करेंगे, 7 में, तो प्लस का 1 में गुणे 7 हो गया, ठीक है, 1 गुणे 7 हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होगा, सीधा सीधा अगर हम इसको देखेंगे, ए भी बराबर में प्राप्त हुआ, इनका हम गुणा करें तो 9 तियां 27, प्लस का ये हो गया 12, ठीक है, 9 पना ये हो गया 45 और प्लस का क्या हो गया, 6 का 6 हो गया, ठीक है। यहाँ पर करेंगे तो कितना हो गया, 4 तियों 12 प्लस का 7 दूनी 14, 5 को 20 और 7 का 7, ठीक है। इसको जब हम और सॉल्व करेंगे तो ए बी बराबर हमें जो प्राप्त होगा, ए बी बराबर हमें प्राप्त होगा कितना हो गया, देखिएगा 12 और 7 जोड़ दें कितना हो जाएगा हमारा, 39, कितना हो जाएगा हमारे पास, 39 हो जाएगा। 45 और 6 जोड़ दें कितना हो जाएगा हमारे पास, 51 हो जाएगा, ठीक है। 14 और 12 हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास, 26 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। और हम 20 और 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास, 27। तो हमें प्राप्त हो गया, क्या प्राप्त हो गया हमारे पास, ए बी हमें प्राप्त हो गया है। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम तभी गुणनफल, दो आव्यूहों गुणनफल है यानी ए बी निकालना है तो हम तभी ज्ञात कर सकते हैं जब पहले वाले के क्या नाम, स्तंभों की संख्या, दूसरे के पंक्तियों की संख्या कैसी हो, बराबर हो। अगर मेरे पास दूसरा एग्जाम्पल है, एक आव्यूह दिया है, ए बराबर ये दिया गया है तथा बी बराबर ये दिया गया है। क्या इनमें ए बी का गुणा यानी ए में बी आव्यूह का गुणा, ए भी निकाल सकते हैं, ए में बी का गुणा कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करें, ए है, ए लिखा हुआ है, इसमें क्या करेंगे, स्तंभों की संख्या देखनी चाहिए। स्तंभों की संख्या इसमें कितनी, 1, 1, 2 और 1, 3, इसमें स्तंभ कितने हैं, 3 है। अब इसमें पंक्तियों की संख्या दूसरे वाले में, क्योंकि बी का गुणा करना है, जिसका गुणा करो पंक्तियों की संख्या, इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, 2 है। और शर्त हमारी ये थी कि जिसमें अगर हमें ए भी निकालना है, जिसमें दूसरे का गुणा करना है, तो पहले वाले में स्तंभों की संख्या और दूसरे वाले में पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए। इसमें स्तंभ 3 है, इसमें पंक्तियां कितनी है, 2 हैं, तो इसमें क्या है, ए बी हम इसमें निकालना असंभव है। अगर हम बात करेंगे वी ए की, क्या निकालना है हमें, वी में ए का गुणा करना है, इस बी में इस ए का गुणा करना है। ए में बी का गुणा करना संभव नहीं था तो बी में ए का गुणा करके हो पाएगा, ये नहीं है। तो पहले बी देखेंगे, बी में क्या देखेंगे कि बी में ए का गुणा, बी में देखेंगे हम किसकी संख्या देखेंगे, स्तंभों की संख्या। स्तंभ कितने हैं, 1 और 1, 2, 3 स्तंभ है, ठीक है। इसमें पंक्ति कितनी है, 1, 1, 2 और 3, ठीक है, देखेंगे इसमें 3 है। तो बी में का स्तंभ कितने हैं, 3 है, और इसमें पंक्तियां कितनी है, 3 है, यानी कि बराबर है। तो जो कि हमारी ये कंडीशन कह रही, तो हम क्या कर सकते हैं, ए में बी का गुणा नहीं कर सकते, लेकिन वी में ए का गुणा कर सकते हैं। तो जो पहले लिखा हुआ बी लिखा हुआ, इसको हम पहले लिखेंगे। पहला क्या है, 1, 3, 2, 2, 0, 4, बी लिख दिया, ठीक है। अब इसमें क्या लिख दें, 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए कितना है, 4, 0, 3, 2, 1, 2, 1,
3 0। अब हम इसमें गुणा आसानी से हम कर सकते हैं। तो क्या बताया तुमने, जो गुणा होता है वो कैसे होता है, पंक्ति का कॉलम, ये पंक्ति है तो इस पहली पंक्ति का पहले कॉलम में, फिर पहली पंक्ति का दूसरे कॉलम में, फिर तीसरी पंक्ति का तीसरे कॉलम में हम गुणा करेंगे। तो पहले क्या निकालेंगे, हमें VA निकालना है। तो पहली पंक्ति के अवयव कितने हैं देखिएगा, ये 1 3 और 2 हैं। तो पहले 1 का गुणा करेंगे 4 में, तो 1 में गुणे 4, ठीक है, प्लस 3 का गुणा करेंगे 2 में, तो 3 में गुणे 2, 2 का गुणा करेंगे 1 में, प्लस का 2 में गुणे 1, ठीक है। अब इसे गुणा करेंगे, अब इसका दूसरी पंक्ति में, प्लस थोड़ा दूर करके 1 का गुणा 0 में, 1 गुणे 0, 3 का गुणा 1 2 में, 1 में 3 गुणे 1, अब 2 का गुणा 3 में, तो कितना हो जाएगा 2 में गुणे 3, ठीक है। फिर थोड़ा दूरी पे, अब इसमें पहली पंक्ति तीसरा कॉलम कौन सा हमारे पास है, 1, तो 1 का गुणा 3 में, तो 1 में गुणे 3, 3 का गुणा 2 में, प्लस का 3 में गुणे 2, फिर ठीक है। अब 2 का गुणा 0 में, प्लस का 2 में गुणे 0, ठीक है। फिर गुणा करेंगे, अब क्या हो गया, दूसरी पंक्ति और फिर क्या करेंगे, प्रथम कॉलम में, दूसरी कॉलम में और तीसरे कॉलम में इसका गुणा करेंगे। दूसरी पंक्ति में कितने, 2 0 4 है, तो पहले 2 का गुणा कितने में करेंगे 4, तो 2 में गुणे 4, प्लस अब 0 का गुणा करेंगे 2 में, तो 0 में गुणे 2 या 2 में गुणे 0, प्लस का अब 4 गुणा करेंगे 1 में, प्लस का 4 में गुणे 1 हो गया, ठीक है। अब इसका इसकी पंक्ति, इस वाली पंक्ति का दूसरे कॉलम में, तो 2 में गुणे 0 में, प्लस का 0 का गुणा करेंगे तो 1 में गुणे 0 में, प्लस का 4 गुणा करें 4 में गुणे 3 गुणा करें। अब इसका इस पंक्ति का तीसरे कॉलम में, तो 2 में गुणे किसमें करें, 2 का गुणा 3 में, 2 में गुणे 3, ठीक है। अब इसका करेंगे 0 का, तो 0 में गुणे 2 और 4 का गुणा करेंगे 0 में, प्लस का 4 में गुणे 0, ठीक है। इतना कर लिया है। इतना करने के बाद क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो हमें जो AB बराबर मिलेगा यहाँ पे, सॉरी AB तो हमें निकलेगा नहीं, क्या निकलेगा हमारे पास, BA बराबर हमारे पास निकलेगा। तो BA को हम यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, कितना हमारे पास प्राप्त होगा, यहाँ पे 4 एकम 4, 3 दूनी 6 और प्लस का 2, यहाँ पे देखेंगे 4 दूनी 8, ये तो 0 हो जाएगा, कितना बचेगा 4 एकम 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3 एकम 3, यहाँ कितना हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखें ये 3 एकम 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास 3 दूनी 6, ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और इसको थोड़ा सा हम और सॉल्व कर लें यहाँ से हम, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें BA हमें प्राप्त हो जाएगा। तो BA बराबर हमारे पास क्या प्राप्त होगा, देखिए यहाँ देखेंगे 6 4 10 2 12, कितना प्राप्त हो गया हमारे पास, ये हो गया 12, ठीक है। 6 3 9 हो गया, 6 3 9 हो गया, 8 4 12 हो गया, और ये कितना हो गया 12 हो गया, और क्या हो गया हमारा 6 हो गया। इस प्रकार हम इस विधि से किसी भी आव्यूह का हम गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये रहेगी कि जिसका गुणा किया जाए, यानी कि पहले वाले में स्तंभों की संख्या और दूसरे वाले में पंक्तियों की संख्या कैसी बराबर है। इसमें BA तो निकाल सकते हैं लेकिन AB नहीं निकाल सकते हैं।